नाम बदलकर की प्रधानी, खुली पोल तो बैठ गई जांच। कन्नौज में छदम नाम रखकर प्रधान बनने का मामला सामने आया है। प्रधान पति ने पहली पत्नी के नाम पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, लेकिन जब जीतकर कोई दूसरी महिला सामने आई तो ग्रामीणों ने इस मामले को आला अधिकारियों के सामने उठाया। कोई सुनवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने इस मामले पर चुनाव आयोग सहित आला अधिकारियों के सामने फिर से इस मामले की शिकायत की है। पूरा मामला कन्नौज के छिबरामऊ ब्लॉक का है। यहाँ के मुड़िया ग्राम पंचायत के प्रधान नाम बदलकर प्रधानी करने के आरोप लगे हैं। ग्राम पंचायत के रहने वाले हाईकोर्ट के अधिवक्ता दल गंजन सिंह का कहना है कि प्रधान पति उदयवीर सिंह ने 3 शादियां की हैं। पहली पत्नी का नाम उषा देवी है। उनके पास ही अपनी पहचान के सारे अभिलेख उपलब्ध थे। किसी विवाद के बाद वह पति से अलग हो गईं और कानपुर देहात के एक गांव में अपने मायके चली गईं। अधिवक्ता का आरोप है कि उदयवीर ने प्रधानी के चुनाव में तीसरी पत्नी बटा मीना देवी को उषा देवी के नाम पर चुनाव लड़ाया और जीत हासिल की। अब वह लगातार कई साल से पहली पत्नी के साथ जमकर भ्रष्टाचार कर रहा है, जिससे कि कभी भांडा फूटे तो पहली पत्नी उषा देवी फंसे। उसने प्रधान पति की इस धोखाधड़ी की शिकायत डीएम से कर मामले में जांच कराकर कार्यवाही की बात कही है। इसके बाद डीएम ने मामले में जांच शुरू कर दी है। अधिवक्ता ने चुनाव आयोग को भी इस घपलेबाजी के बारे में लिखकर भेजा है। उनका कहना है कि कई साल से इस मामले को उठा रहा हूं, लेकिन प्रशासनिक हीला हवाली के चलते उदयवीर सिंह साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर दलगंजन सिंह, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज आप कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, क्या मामला है? मामला इस कदर है, ये जनपद कन्नौज के ब्लॉक छिबरामऊ के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़िया में एक प्रधान निर्वाचित हुई हैं उषा देवी के नाम से। ये प्रकरण इस कदर है कि उदयवीर सिंह यादव ने अपने जीवन काल में 3 शादियां की थी। जो पहली शादी जो उषा देवी से की थी, वो उषा देवी पुत्री छोटेलाल, पत्नी उदयवीर, निवासी ग्राम सबलपुर, ग्राम पंचायत भी सबलपुर पड़ती, पोस्ट मंगलपुर और थाना मंगलपुर, ब्लॉक झिंझक, जिला कानपुर देहात की रहने वाली है। उनको उदयवीर सिंह ने मार पीट के भगा दिया था और 95 में उसके बाद एक महिला मीना देवी नाम की थी, उससे इन्होंने अवैध संबंध बना लिए, उसको अपने पास रखने लगी और उसी को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पे उषा देवी के नाम पे मीना देवी को चुनाव लड़ाया और वो निर्वाचित भी कर ली। और वो जो महिला ही नहीं है उषा देवी, तो वो प्रधान कैसे हो सकती है? और वो तो ये तो सीधा सीधा सरकारी जो धन है उसका गमन हुआ। जिस पद पे उषा देवी को होना चाहिए तो उस पद पे मीना देवी हैं, तो जो व्यक्ति नहीं था तो वो उस पद को कैसे होल्ड कर सकता था? ये तो सीधा सीधा सरकारी धन का गमन है। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने पहले राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को एक पत्र दिया था। उन्होंने डीएम साहब को पत्रांक संख्या 221 22/12/2021 के संदर्भ में मैंने पत्र भेजा है और डीएम साहब से जांच कराने का निर्देश दिया है। उसी के साथ साथ मैंने इसमें डिप्टी सीएम साहब को भी एक पत्र दिया, उन्होंने भी डीएम साहब को भेजा है और जांच कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम साहब से आज मैंने व्यक्तिगत मुलाकात भी की और डीएम साहब को प्रकरण को अवगत कराया। हालांकि इस प्रकरण की जानकारी SHO तालिग्राम, चौकी इंचार्ज बेटा, SDM छिबरामऊ, BDO छिबरामऊ और डीएम साहब को सभी को है, जानकारी है, लेकिन इस प्रकरण को धीरे धीरे टाल रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी मांग है कि इसमें एक पूरी कमेटी बने और जांच करवाई, जांच करवाने के बाद FIR दर्ज हो और इसमें वीडियो पार्टी बनता, वीडियो FIR दर्ज कराए और मुलजिमानों को अरेस्ट करके जेल भेजे, क्योंकि वो साक्ष्यों को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहे हैं और जिन लोगों ने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं उन्हें जानमाल की धमकी दी जा रही है। मुलजिम बाहर रहेंगे तो वो साक्ष्यों को मिटाने का काम करेंगे एक, और दूसरा जिन्होंने साक्ष्य जिन लोगों ने उपलब्ध कराए हैं उनके साथ वो कुछ भी घटना कर सकते हैं। तो ऐसी अगर कोई स्थिति होती तो इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन होगा सर। अरे जो पहली पत्नी इनकी थी वो अब इस समय कहाँ पर रह रही हैं? वो अपने घर में सबलपुर में अपने पिताजी के घर पे रह रही हैं। बहुत गरीब स्थिति है, उनके माता पिता गुजर चुके हैं, उनका भाई कोई है नहीं, तो एक कच्चा कमरा है, उसी में वो श्रीमती उषा देवी अपना जीवन यापन कर रही हैं। अच्छा, उन्होंने इससे पहले कहीं और शिकायत की थी इस संबंध में कि उनको घर से निकाला गया है? उन्होंने एक महिला थी, महिला का सारा माँ बाप होते हैं और भाई होते हैं, और शादी हो जाने के बाद पति होता है। क्योंकि शादी हो जाने के बाद माँ बाप भी ख़त्म हो गए थे और जो है भाई कोई था नहीं, और पति ने तो ही धक्का मार के निकाल दिया था दूसरी एक महिला से संबंध बनाने के बाद, तो उनका कोई संसार में था नहीं। वो बेसहारा महिला हैं और मैं उन्हें न्याय देने के लिए प्रयासरत हूँ। अच्छा, उषा देवी की शादी कब हुई थी इनके साथ? उषा देवी की शादी 11/5/1986 को हिंदू रीति रिवाज के साथ उदयवीर के साथ शादी हुई थी और उसमें पत्रांक संख्या वो केस संख्या 275/95 में उदयवीर ने ये स्वीकार भी किया है। उदयवीर कहाँ के रहने वाले? उदयवीर ग्राम पंचायत मुड़िया के अंतर्गत बिस्मा गाँव है, बिस्मा गाँव के रहने वाले। जनपद कन्नौज? जनपद कन्नौज के। अच्छा,
वर्तमान में जो उदयवीर के साथ रह रहे हैं, तो उदयवीर के साथ मीना देवी रह रही हैं, उषा देवी नहीं रही हैं। हालांकि उदयवीर अभी जब ये प्रकरण मैंने उठाया तो उदयवीर मीना देवी के फर्जी दस्तावेज बनाने में भी झिझक भी लग गई। अधिकारियों ने कहा देखिए मैं फर्जी दस्तावेज नहीं बनाएंगे। अच्छा, मीना देवी कौन है? मीना देवी पुत्री सरनाम सिंह, ग्राम व पोस्ट इटरा, ब्लॉक चौबेपुर की रहने वाली है। कौन है ये उदयवीर ये उदयवीर के साथ रह रही हैं। उदयवीर की कौन है भगवान जाने, उदयवीर की पत्नी तो है नहीं। उदयवीर की पत्नी के रूप में उषा देवी है। उषा देवी के पास उदयवीर खुद ना जाके एक व्यक्ति को लेके गए, उससे ये कहा कि उषा देवी कुछ पैसा ले लो और ये मामला जो है कार्रवाई इस पर ना करो, अब लेख सब तुम्हारे। अच्छा, जो पहली पत्नी है उषा देवी, उनके कोई बच्चे भी हैं? कोई बच्चे उषा देवी के नहीं है, लेकिन उदयवीर गए थे उससे, बस खुद नहीं मिले, एक व्यक्ति को भेजा था कुछ पैसे ले लीजिए और इस मामले में समझौता कर लीजिए, पेपर चूंकि आपके नाम है, लेकिन मैं अब जो भी हो गया सो गया, हम दूसरी पत्नी को अपने साथ रख रहे हैं। लेकिन उसने मना कर दिया, कहा नहीं, मेरे साथ अन्याय हुआ निरंतर और मेरे साथ अत्याचार हुआ, मैंने पेपर दिए और मैं पूरी कार्रवाई करवाऊंगा, मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ जिसे मैं सहन नहीं कर सकती। उसने कहा मुझे कोई लोभ लालच नहीं है, मैं पैसे के लिए नहीं जीवन जीतू हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए। आज आप कहाँ पर आए? आज तो मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के जो कलेक्ट्रेट है, तो डीएम साहब को भी मैंने पत्र दिया, उसके बाद मैं अभी कलेक्टर। क्या आश्वासन मिला आपको? डीएम साहब ने कहा, एडीएम साहब को दिया, एडीएम साहब ने पत्रांग राज्य निर्वाचन आयोग से दिया है वो भी नोट किया, उसके बाद काम दिखवाते हैं। तो ये तो 2 महीना से चल रहा है, लेकिन उसे तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए मीना देवी और उदयवीर की, और उसके बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होकर जांच शुरू होनी चाहिए। नहीं तो वो साक्ष्यों को ऐसे ही नष्ट करते रहेंगे और अपराधी ये प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी आपराधिक हिस्ट्री भी है और ये जो है साक्ष्यों को देने वालों के साथ कोई घटना भी घटित कर सकते हैं। वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।